चलो लेट्स स्टार्ट. Recording in progress. ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे. देखो, तो बेसिकली कल हम लोगों ने एक टाइप कर ली थी, इफ यू रिमेम्बर. एक टाइप करी थी हमने, याद है कुछ? cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा. क्या टाइप थी वो? बताओ. हाँ वो जैसे tan 40 बनाने वाला. देता है वन को. देखते हैं. चलो देखो, तो हमारे पास है टाइप नंबर 1 विच इज cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा. क्या करेंगे हम इन टाइप के सवालों में? हमने लिखा है दिस हैज टू बी प्रूव्ड इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा. मुझे ये प्रूव करना है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा. ठीक है, मुझे ये इसके बराबर प्रूव करना है. कैसे करेंगे बताइए? हाउ विल डू? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये लाइन की जगह लिख लो, डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर लेंगे बच्चे? cos थीटा एंड cos थीटा. तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा बताइएगा? cos थीटा बाय cos थीटा और sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा. cos थीटा दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए. cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, ये आ जाएगा. ठीक है, अब देखो cos थीटा से cos थीटा चला गया 1 और sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा से cos थीटा चला गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा. ये प्रॉपर्टी होगी भाई, राइट? तो आप ये क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय को लाइन लगा दो और नीचे लिख दो 1 माइनस tan थीटा. ठीक बात है, कोई दिक्कत? तो इस 1 में, इसमें क्या करना है हमको? इस वाले 1 को लिख देना tan 45 tan पाई बाय 4. 45 लिखो चाहे tan पाई बाय 4 लिखो प्लस tan थीटा. नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? 1 को 1 रखेंगे माइनस tan थीटा इंटू 1. अब की बार इस वाले 1 को लिखेंगे हम लोग tan पाई बाय 4. सही बात है? तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? tan a प्लस tan b, एंगल है b, अपॉन 1 माइनस tan a tan b. एम आई राइट? तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? tan a प्लस b. यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि ये आइडेंटिटी किसकी है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो ये आइडेंटिटी tan a प्लस b की ही है. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कहीं पे भी कोई डाउट है इसके अंदर तो बोलो. ठीक है जी, लिखो आगे, लिखो आगे. नेक्स्ट टाइप करेंगे आज. दिस इज द फर्स्ट टाइप. ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइप थी हमारी, जो हमने कल भी पढ़ी थी, उससे पहले भी पढ़ी थी. अब नेक्स्ट टाइप करेंगे. जरा लिखो. करो, कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूं, करते जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन कहता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी लिखो प्लस साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू tan a. ये प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है आपको. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर सपोज्ड टू डू. सेकंड क्वेश्चन आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? देखिए जरा. सेकंड क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है वो भी लिख लो, फिर करते हैं फटाफट से. सेकंड क्वेश्चन दैट यू आर सपोज्ड टू प्रूव इज sin a minus b upon cos a cos b plus sin b minus c upon cos b cos c plus sin c minus a upon cos c cos a.
ये आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू प्रूव इक्वल्स टू 0। ठीक है, टाइप देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दी हूं, बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो ऊपर आपको साइन a प्लस बी दे रखा है। वी नो द आइडेंटिटी ऑफ साइन a प्लस बी। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन a प्लस बी? साइन a cos b। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन a cos b प्लस cos a sin b। बोलो यही होती है कि नहीं होती आइडेंटिटी? साइन a प्लस बी की यही होती है कि नहीं होती है? मैम प्लस उसको डायरेक्ट भी तो खोल सकते हैं, जो हमने सीखा साइन a प्लस बी प्लस साइन a। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी खोल सकते हैं। साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन a cos b माइनस cos a sin b। देखो प्राइमरी आइडेंटिटीज यही है, लगाने को आप कुछ भी लगा लो, लेकिन अगर आपको ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज याद हैं तो ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो 11th क्लास में सिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो यही तो होती है, साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a sin b। सिंपल सी बात है, प्लस साइन a cos b माइनस cos a sin b हो गया हमारा साइन a माइनस b। नीचे की तरफ आ जाइए, cos a प्लस b क्या है बेटे? cos a cos b माइनस sin a sin b, यही तो है हमारी आइडेंटिटी। बताइए, प्लस व्हाट इज cos a माइनस b? बोलेगा व्हाट इज cos a माइनस b? cos a cos b प्लस sin a sin b, ये है हमारी आइडेंटिटी इसकी। अब देखो जरा, प्लस cos a sin b माइनस cos a sin b कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos a sin b माइनस cos a sin b कैंसिल हो जाएगा, और प्लस sin a sin b और माइनस sin a sin b कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बना? sin a cos b प्लस sin a cos b, तो ये बन गया 2 sin a cos b, ये बन गया 2 sin a cos b, और नीचे है cos a cos b और यहाँ पे भी है cos a cos b, cos a cos b प्लस cos a cos b बन गया 2 cos a cos b। तो आपका 2 से 2 चला जाएगा, cos b से cos b चला जाएगा, sin a अपॉन cos a आ जाएगा tan a। दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। यही देखो हमको प्रूव करना था, tan a। दिस इज व्हाट आई वाज सपोज्ड टू प्रूव। समझ पा रहे हो सवाल? तो कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो। इज दैट क्लियर? पहला सवाल क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ वुड यू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है, ये पूरे को सॉल्व करके इक्वल टू 0 करना है। मेथड देख लो, ये मेरे लिए फर्स्ट पार्ट है, ये मेरे लिए सेकंड पार्ट है, ये मेरे लिए थर्ड पार्ट है। ये कैसा बनेगा? ठीक है, तो मुझे 1 + 2 + 3 को करके 0 प्रूव करना है। दैट इज माय टास्क, राइट? 1 + 2 + 3 को करके 0 प्रूव करना है। तो कर लो जरा, कैसे करेंगे? ऊपर आइडेंटिटी बोल दीजिए, sin a माइनस b को क्या लिखेंगे बताइए? sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आइडेंटिटी बोल दी हमने ऊपर। नीचे क्या है? cos a cos b। नीचे क्या है? cos a cos b। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर नीचे cos a cos b है तो आप मुझे बताओ, आप आंसर के तौर पे क्या लिखोगे? बताइए। cos a cos b प्रोडक्ट है दो चीजों का, तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो उसको एक ही माना जाएगा। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, और इसके नीचे लिखा जाएगा cos a cos b और cos a cos b। दोनों के नीचे आप अलग लिख दीजिए क्योंकि cos a cos b एक है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो cos b से cos b चला जाएगा, यहाँ cos a से cos a चला जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका रिड्यूस होके आएगा बेटा, sin a अपॉन cos a tan a माइनस sin b अपॉन cos b tan b। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई एम गोइंग टू सिंपली रिड्यूस माय फर्स्ट पार्ट लाइक दिस। फर्स्ट पार्ट ये आ गया। सेकंड पार्ट को रिड्यूस करो फटाफट से। सेकंड पार्ट को रिड्यूस करके क्या आंसर मिलेगा आपको बताइएगा? सेकंड पार्ट को रिड्यूस करेंगे तो sin b माइनस c, व्हाट विल यू गेट? बताओ। sin b cos c, अब की बार a ये है b ये है, माइनस cos b, सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b।
ठीक है, यही आ गया साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और नीचे हमारे पास क्या है कॉस बी कॉस सी। तो आप दोनों के नीचे लिख दो अलग अलग, तो साइन बी कॉस सी बाय कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बाय कॉस बी कॉस सी। तो कॉस सी से कॉस सी चला गया, कॉस बी से कॉस बी चला गया, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन गया बेटा टैन बी, और साइन सी अपॉन कॉस सी क्या बन गया टैन सी। ये मेरा सेकंड पार्ट रिड्यूस हो गया। थर्ड पार्ट भी सिमिलरली इफ यू रिड्यूस इट व्हाट विल यू गेट, जस्ट राइट इट डाउन, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी, सॉरी कॉस सी साइन ए बाय कॉस सी कॉस ए, क्योंकि ये ए है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, पहले वाला एंगल दोबारा लिखते हैं। अब लिख लो साइन सी कॉस ए बाय कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी कॉस ए बाय कॉस सी कॉस ए, सॉरी साइन कॉस सी से कॉस सी गया, कॉस ए से कॉस ए गया, ये बन जाएगा tan सी माइनस tan। ठीक है, ये मेरा थर्ड पार्ट रिड्यूस हो गया। और मुझे तीनों को ऐड करना है, व्हाट विल यू गेट एज एन आंसर युवराज, इनको ऐड कर दीजिए, tan b से tan b चला जाएगा, tan माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, प्लस का tan a माइनस का tan a, आंसर आ गया 0। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कहीं पे भी कोई दिक्कत पक्का, राइट। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट। देखो हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन, टेल मी। The next question that I'm going to give you is, मान लीजिए आपको दे दिया गया if tan A equals to m upon m minus 1 and tan B equals to 1 upon 2m minus 1, तो आपसे बोल रहा है prove that a minus b equals to pi by 4. This is what you are supposed to prove. ठीक है, शांति से बैठ जाओ, दोबारा लिखो। How would you write it down? Just tell me. बताइए कैसे करेंगे। मैम tan से tan कट सकता है? नहीं हाँ बिल्कुल, tan a माइनस tan a वो हो सकता है, tan b माइनस tan c वो भी हो सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कहाँ कैंसिल करना चाह रहे हो tan से tan? नहीं मैम, जैसे a माइनस बी है, tan बाहर होता है, वहाँ पे tan पाई बाय 4 होता है, मतलब जैसे यहाँ पे प्रूव करना है ना, हाँ। a माइनस बी लेकिन बाहर tan नहीं है, लेकिन वहाँ से tan काट सकता है ऐसे। यहाँ से नहीं, अभी नहीं काट सकते, अभी तो ये tan b का ही वैल्यू है कोई नंबर, ये tan a का ही कोई वैल्यू है कोई नंबर, इसे कैसे कैंसिल करोगे। ठीक है, देखो ये प्रूफ करना है हमको, तो हम क्या शुरू करेंगे यहाँ से, ध्यान से देखो, मुझे प्रूफ करना है a माइनस बी शुड बी पाई बाय 4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पाई बाय 4 एक एंगल है, 45 डिग्री होता है ये, 180 बाय 4 45 डिग्री, तो मुझे बताओ tan 45 1 आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला टेकिंग tan बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ tan ले लिया। तो टेकिंग tan बोथ साइड्स में मैंने कहा जी अगर a माइनस बी बराबर 4 मुझे 2 प्रूफ करना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये प्रूफ कर देती हूँ कि tan a माइनस बी tan पाई बाय 4 के बराबर है, जो कि 1 होता है। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि tan a माइनस बी tan 45 के बराबर है, तो इससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है ना कि जो a माइनस बी एंगल है वो 45 ही तो है, क्योंकि अगर मैं समहाउ ये प्रूव कर पाई कि tan a माइनस बी मेरा 1 है,
तो मैं ऑटोमेटिकली ये प्रूव कर पाई कि जो a माइनस बी है मेरा, ठीक है, जो a माइनस बी है मेरा वो 45 डिग्रीज ही है, विच इज गोइंग टू बी पाई बाय 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक यही है। तो हम क्या करते हैं कि मैं LHS को सॉल्व करना शुरू करती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माय LHS एंड आई से कि मान लीजिए मेरा आंसर 1 ऑटोमेटिकली आ गया, तो मैं उसको tan 45 कह दूंगी, मैं उसको tan 45 कह दूंगी। सही बात है? तो खोलो जरा, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है बेटा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो है हमारी आइडेंटिटी। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b जो है ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगी कैसे? डिवाइड करना है ना, तो मैं इसको थोड़ा अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख लेती हूँ, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लिख लेती हूँ tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। What is tan a given to be beta? Tan a is given to me as m upon m minus 1 minus tan b is given to me as 1 upon 2m minus 1, ये डाल दिया मैंने, divided by 1 plus tan a which is m upon m minus 1 into tan b which is 1 upon 2m minus 1. I hope you are understanding. This is going to be the logic. समझ पा रहे हैं? कहीं पे भी कोई दिक्कत इसके अंदर? यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सिंपल इनको सॉल्व करेगा। यहाँ एलसीएम ले लो। यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो, क्योंकि हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस ये है मेरा tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b की हमने लगा दी है आइडेंटिटी, और हमने जहां जहां tan a है और जहां जहां tan b है वहां वहां उसकी वैल्यूज डाल दी हैं। आप देख लो, tan a की वैल्यू क्या है, m अपॉन m माइनस 1, और tan b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2m माइनस 1। एम आई राइट? तो सॉल्व करिएगा जरा, सॉल्व करें। एलएचएस कितना आएगा मेरा, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू 2m माइनस 1 माइनस m माइनस 1। ब्रैकेट लगाना ना भूले, बीच में माइनस है, तो माइनस है तो जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर नीचे ध्यान से देख लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। तो आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे 2m माइनस 1 2m माइनस 1, और यहाँ पे आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, m माइनस 1 और m माइनस 1। सही बात है? तो ये मेरा एक पार्ट हो गया, डिवाइडेड बाय दूसरा पार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस, यहाँ 1 का डिनोमिनेटर 1 है बेटा, और इधर का डिनोमिनेटर कितना है, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, तो ऊपर m इंटू 1 तो m आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर है m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो यहाँ पे भी मुझे m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताइए, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। तो ये सॉल्व करके आप देखिएगा क्या आएगा, m इंटू 2m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 माइनस m माइनस m प्लस 1, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो माइनस m प्लस 1, ये ऊपर का पार्ट आ गया, डिवाइडेड बाय m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। ये एक पार्ट है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट है, तो डिवाइडेड बाय ये रहने देते हैं, डाल दो वैल्यू ऊपर क्या है, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 प्लस m डिवाइडेड बाय m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। अब इसको पलट दो जरा, क्योंकि डिवाइडेड है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m, क्यों माइनस 2m, माइनस m माइनस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो ब्रैकेट खुला ही हुआ है, इसको हटा देते, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। एम आई राइट? इंटू रेसिप्रोकल m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 प्लस m। कैसा, कहीं कोई दिक्कत है?
तो यहाँ से आप देखिएगा ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है आपके पास 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और नीचे आप मल्टीप्लाई करिए m इंटू 2m, मल्टीप्लाई आना चाहिए सबको, m इंटू 1 माइनस m, माइनस 1 इंटू 2m माइनस 2m और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस m, तो माइनस m से प्लस m चला गया तो ये आपका आ गया 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये कैंसिल होके आंसर आएगा 1। और आप देखो कि हम क्या सॉल्व कर रहे थे बेटा, ये हम tan a माइनस बी ही सॉल्व कर रहे थे इतनी देर से, तो tan a माइनस बी का आइडेंटिटी खोला, tan a और tan b का वैल्यू डाला जो दे रखा था, आंसर आ गया 1। ठीक है, विच मीन्स कि tan a माइनस बी जो है मेरा वो 1 आया है, और वो 1 कब आएगा, 1 कितने एंगल पे आता है बताओ, tan 45, तो यानी कि आपका जो a माइनस बी एंगल है वो 45 डिग्री रहा होगा, और 45 डिग्री को ही तो तुम बोलते हो रेडियंस में π/4, बोलो, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि a माइनस बी वुड बी 4 π/4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मैम मैं वहाँ पर पूछ रही थी जैसे tan a minus b is equals to tan 45 है, हाँ। तो tan से tan काट दिया, a minus b is equals to 45। इसको ना बेटा मैंने 10th में तुमको बता दिया था, पर इसे काटते नहीं है, इसमें लिखते इम्प्लाइज कि अगर ऐसा है तो विच इम्प्लाइज ऐसा तभी होगा जब a माइनस बी 45 है। ऐसा मेरे सामने बोल दे रहे हो क्योंकि ठीक है चलो चल रहा है बचपन है, पर ऐसा किसी और के सामने मत बोल देना, क्योंकि a माइनस बी ऐसे tan से tan कटता नहीं है, ये इम्प्लाइज का साइन होता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि भाई a माइनस बी π/4 हुआ होगा, ये है इसका मतलब। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलो, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करेंगे, जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन, जस्ट सी। एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। कल हमारी मॉर्निंग में क्लास ऑन होगी, ठीक है, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी कल मॉर्निंग में, मोस्ट प्रॉब्ली 12 बजे के आसपास होगी। फ्री रखना अपने आप को जरा। देखो एक क्वेश्चन और करो। आपको क्वेश्चन दे रखा है cos A plus sin B is m if cos A plus sin B is m and sin A plus cos B is n, sin A plus cos B is n। आपसे बोलता है prove that 2 sin A plus B equals to m square plus n square minus 2, m square plus n square minus 2। This is the question, this is what you are supposed to prove। करिएगा, कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो वैल्यूज डाल दीजिए आप। LHS देखो, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है, ये LHS है और ये RHS है, तो आप LHS और RHS में वैल्यूज डाल दीजिए, देखो क्या बनता है। LHS और RHS में वैल्यूज डाल दीजिए, देखो क्या बनता है। m का वैल्यू दे रखा है आपको, तो आपको निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। m का वैल्यू है cos A
प्लस साइन बी का स्क्वायर। एन क्या है बेटा? साइन ए प्लस कॉस बी का स्क्वायर -2। ये सवाल है, ठीक है। तो m जहां जहां पे है, मैं RHS से सॉल्विंग शुरू कर रही हूं, तो जहां जहां पे m है cos a प्लस साइन बी, वहां m डाल के वो बोल रहे हैं m का स्क्वायर कर दो। सवाल जो बोल रहा है मैं बस वही कर रही हूँ, n का स्क्वायर कर दो। n का वैल्यू क्या है? साइन a प्लस कॉस b, तो n का स्क्वायर कर दो। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? और -2 तो RHS में लिखा ही हुआ है, सॉल्व करें। a प्लस b का होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos a sin b, सही बात है। प्लस इसका स्क्वायर करिएगा, साइन a का स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 sin a cos b और -2। यस और नो? कहीं पे कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोले। cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बचे, क्या बनेगा? ये 10th की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है? 1। अच्छा -2 हमारा RHS में था ही। आप देखो और देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर b आएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b क्या आएगा? 1। यही आएगा, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b शैल बी 1, तो 1 + 1 2 प्लस 2 sin a cos b, तो इसमें से मैं 2 बाहर निकालती हूँ दोनों में से, तो ये बनेगा cos a sin b प्लस sin a cos b प्लस sin a cos b, और यहाँ है -2। यस और नो? तो आप देखें 1 + 1 2 और 2 - 2 0, 2 बाहर है बेटा। व्हाट इज दिस? sin a cos b प्लस cos a sin b। व्हाट इज दिस? sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या है ये? ये है हमारा sin a प्लस b। यही तो हमको प्रूव करना था, 2 टाइम्स sin a प्लस b, यही तो प्रूव करना था। देखो यही हमारा LHS है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर, राइट? सो सिंपल सा सवाल था, आपको m दे दिया, आपको n दे दिया, और आपको इसको सिंपली वैल्यू डालनी थी, ठीक है। और a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर हमें खोलना था। कहीं पे कोई दिक्कत है इसके अंदर? करेक्ट है स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैं लंबा नहीं लिखा, इसका ब्रैकेट होल स्क्वायर ये खोल दिया, इसका होल स्क्वायर ये खोल दिया, -2 था ही, और क्लबिंग कर ली। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1, 2 sin a cos b प्लस 2 sin a cos, सॉरी क्या था, 2 cos a sin b, तो 2 कॉमन निकाल दिया, ये क्या बन गया मेरे पास? sin a प्लस b, और आंसर आ गया 2 sin a प्लस b, which is what we were supposed to prove LHS sin। कहीं दिक्कत है इसके अंदर? पक्का कोई दिक्कत इसके अंदर, राइट? तो बस ये हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट से। Recording stopped. एक टाइप और करेंगे, करो जरा टाइप। मान लो मैंने तुमको टाइप दे दी, sin a माइनस बी, करो sin a माइनस बी प्लस sin b माइनस सी प्लस sin c माइनस a, और नीचे है sin c sin a, यहाँ पे है sin b sin c, यहाँ पे है sin a sin b। ये अभी तो क्या था? नहीं, ये दूसरा है, करो, ये प्रूव करना है आपको। इसका आंसर निकालना, आपको इसका आंसर निकालना है। करें, व्हाट वुड यू गेट? क्या प्रूव करना है? आपको इसका आंसर निकालना है, क्या आएगा आंसर